एक स्टूडेंट है जो अर्जुन है, समझना बात को, एक स्टूडेंट है जो अर्जुन है। अर्जुन को सीधे मछली की आंख दिखती है, उसको और कुछ नहीं दिखता। एक स्टूडेंट है जो अर्जुन है, उसे सीधे मछली की आंख दिखती है, उसे और कुछ दिखता ही नहीं है। मतलब क्या है, उसका जो सिस्टम है ना दिमाग में, वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, मतलब उसकी सोच जो है वो डायरेक्शनल है। और एक स्टूडेंट है जो पता नहीं कहाँ कहाँ की बातें बैठ के सोच रहा है, पढ़ाई के साथ साथ उसके साथ क्या हो रहा है, घर परिवार में क्या हो रहा है, ये बगल में सब्जी वाला है उसके घर में क्या हो रहा है, वो बगल में पान वाला है उसके पान वाले के यहाँ कितने लोग आए डेली, हॉस्टल में है तो कौन लड़ाई झगड़ा कर रहा है, किसके साथ किसका रिलेशनशिप चला, सबको पता है उसको पढ़ाई के साथ साथ। तो उसके सिस्टम में रैंडमनेस बहुत ज़्यादा है, मतलब उसकी जो दिमाग है रैंडमनेस बहुत ज़्यादा है। तो वो डायरेक्शनल नहीं है, वो फोकस नहीं है। इसके पास इंटरनल स्ट्रेसेस बहुत ज़्यादा, जिसको ओवर थिंकिंग कहते हैं, इंटरनल स्ट्रेसेस बहुत ज़्यादा है। जब इंटरनल स्ट्रेसेस ज़्यादा होते हैं ना, वही बर्बादी का कारण बनते हैं। इसीलिए कहा जाता है खिचपिच 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 मत सोचो, बिल्कुल डायरेक्शनल सोचना है, आज मुझे ये चाहिए तो चाहिए, बस बात खत्म हो गई। उसके अलावा और कुछ सोचना ही नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट कई बार आते हैं, मैम मैं पढ़ने बैठता हूँ फिर मुझे इसकी याद आ जाती है, मुझे उसकी याद आ जाती है। तो क्या है ये सब इंटरनल स्ट्रेसेस ही तो हैं। ये इंटरनल स्ट्रेसेस के कारण बन जाएंगे कुछ दिनों में। जब आप अभी तो अपने दिमाग को नहीं कंट्रोल कर रहे हैं, ये सोच रहा है वो सोच रहा है, पढ़ाई के अलावा, पढ़ाई सोच रहा है, मैं ही नहीं कह रही कि पढ़ाई नहीं सोच रहा, बट पढ़ाई के अलावा भी 40 चीज़ें उसके दिमाग में चल रही हैं। आगे चल के जैसे जैसे एग्जाम पास आएगा ना, उसको समझ में आ जाएगा कि मैं तो फोकस था नहीं, डायरेक्शनल था नहीं। अब इतनी बातें उसने दिमाग में भर रखी हैं भूसे की तरह ना, कि उसको अपना टारगेट ही नहीं दिखेगा, वो क्लियर देख ही नहीं पाएगा। और जैसे जैसे एग्जाम पास आता, बच्चा टेस्ट देता है, टेस्ट में नंबर नहीं आते, फैल जाता है वहीं पे। सबसे ज़्यादा गेट एग्जाम में ये होता है, नवंबर दिसंबर जनवरी, ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स के फ़ोन आते हैं ना कि हम तो पागल हो रहे हैं, क्यों, क्योंकि टेस्ट में नंबर नहीं आ रहा। तो ये सब क्या है, वो पागलपन जो है ना, इंटरनल स्ट्रेसेस है। आप पेपर देने जाओगे ना उस पागलपन में, और ज़्यादा बर्बादी करके आओगे, और ज़्यादा बर्बादी करके आओगे। तो ये ज़रूरी है कि आप अपने माइंड के इंटरनल स्ट्रेसेस को मिनिमम स्टेट में रखें, बिल्कुल मिनिमम स्टेट में रखें, बिल्कुल मिनिमम स्टेट में रखें। ये बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट लाइफ में। ये बहुत ज़रूरी है कि आपका दिमाग स्टेबल हो, आपका दिमाग वही सोच रहा हो जिसकी ज़रूरत है। अगर आपके दिमाग में इधर उधर खचर पचर करने की कोशिश करी तो आज नहीं तो कल आप फैलोगे जरूर रायते की तरह। समझ में आए, यह भी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है इंटरनल स्ट्रेसेस का। तभी कहा जाता है स्टेबलाइज करो अपने दिमाग को, जितना स्टेबलाइज, क्योंकि यही इंटरनल स्ट्रेसेस है। किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी आगे, जब टेस्ट में नंबर नहीं आएंगे आप खुद ही कारण होगे अपनी बर्बादी का, क्योंकि आपके अंदर इंटरनल स्ट्रेसेस बहुत है। और अगर आपको स्टेबिलिटी ग्रहण करनी है, अगर आप चाहते हो कि आपके दिमाग में स्टेबिलिटी आए और आप खुद अपनी बर्बादी का कारण ना बने, तो अपने दिमाग को जितना स्टेबलाइज कर सकते हो करो। और वो आप कैसे कर सकते हो, अर्जुन बन के। जो अर्जुन को सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज दिखती थी, वो है मछली की आंख। उसने कुछ देखा ही नहीं अगल बगल, उसको तो बस अपना टारगेट ही दिख रहा था। तो वो अचीव करना काफी आसान होता है। जब